गड़बड़। एडल्फी चैम्बर्स, केयर रोड, बंबई के 17 नंबर फ्लैट में, जहां मुसव्विर हफ्तावार का दफ्तर था, शाहिद लतीफ अपनी बीवी किस्मत चुगताई के साथ था। एडल्फी चैम्बर्स की 24 सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे कुछ घबराहट सी हो रही, जैसे कभी इम्तिहान के हॉल में दाखिल होने से पहले हुआ करती। मुझे डर से ही नए आदमियों से मिलते हुए घबराहट हुई, लेकिन वहां तो वो नया आदमी, मेरी घबराहट व्यक्त गई। मैंने शाहिद से कहा, चलो वापस चलते हैं, हो सकता है मन तो गड़बड़ ना हो। लेकिन शाहिद ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे वो शाम को गड़बड़ ही होता है, क्योंकि वो रोज शाम को पीता है। ये लीजिए, मरे पर 100 दुर्रे, एक तो मंटो और वो भी पीता हुआ मंटो। मगर मैंने जी कड़ा कर दिया, अब ऐसा भी क्या है, मुझे खा तो नहीं जाएगा, होने दो जो उसकी जबान की नोक पे डरते। मैं कोई बुलबुला तो नहीं हूं कि फूंक मारो तो बैठ जाऊं। चरचराती गर्द आलूद सीढ़ियां तय करके हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा नींवा था। सामने बड़ी सी कुर्सी पर एक बारीक मकोड़े की शक्ल का इंसान बैठा हुआ था। आदाब। आइए आइए, खाना तो आप इस वक्त हैं। सर मंटो। मैं तो समझा था कि आप निहायत काली दुबली सूंघी मरियसी होंगी। और हम समझते थे कि आप यहाँ दबंग किस्म के चिंगारते हुए पंजाबी होंगे। आइए आइए, तशरीफ रखिए। और दूसरे ही लम्हे हम एक दूसरे के साथ तनही से उठकर बहस करने लगे, जैसे इतने अरसे एक दूसरे से ना वाकिफ रहकर हमने बड़ा घाटा उठाया हो और उसे पूरा करना हो। गर्मा गर्म मुबाहिसा चलता रहा। घूम फिर कर मेरे अफसाने लिहाफ के पंगे उठने लगा, जो उन दिनों मेरी दुख की रंग बना हुआ। आपका अफसाना लिहाफ मुझे पसंद आया। बयान में अल्फाज को बकदरे किफायत इस्तेमाल करना आपकी नुमायां खुसूसियत रही। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि उस अफसाने के आखिर में आपने एक बेकार सा जुमला लिख दिया कि एक ही चुके हुए लिहाफ में मैंने क्या देखा। कोई मुझे लाख रुपया भी दे तो मैं कभी नहीं बनाऊं। क्यों? क्या है इस जुमले में? क्या ये कह सकना होता कि जो कुछ चुके हुए लिहाफ में नजर आया वो लिख दे। जी नहीं, हरगिज़। मुझे याद है आपका अफसाना पढ़ते हुए मैंने कृषि चंद्र से कहा था कि अफसाना बहुत अच्छा, लेकिन आखिरी जुमला बहुत गैर सन्नाना है। अहमद अजीज कासमी की जगह अगर मैं एडिटर होता तो यकीनन इसे हज़फ कर देता। आपको खुद इस पर नजरसानी करना चाहिए। आपको ये तनकीद निगाह नहीं है कि आपकी बात मान ली जाए। तनकीद निगारों की बात ना कीजिए, वो क्या जानते हैं, बात करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है। अरे बिल्कुल ऐसा ही। मैं तो कहता हूँ जो कुछ ये कहें उसका उल्लेख करते जाओ। यही लोग जो एतराज करते हैं चुप कर मेरी कहानियां पढ़ते हैं और उनसे कुछ सीखने के बजाय लुत्फ होते हैं और उस लुत्फ की याद में नाराज होकर और को लिखने लगते हैं। भाई अगर आपको यकीन है कि वो ऑल फॉल लिखते हैं तो आप उनका जवाब क्यों देने लगते हैं? क्यों ना दें जवाब, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुकदमा दायर करें। कौन? हम, यानी मैं और आप। अब ये देखिए, एक मजदूर ने मेरी और आपकी कहानियां इस मजमूए में ये लिखकर छापी हैं कि ये फौज ऐसे अदब से मुल्क को बचाना चाहिए। अब इस कमबख्त से कोई ये पूछे कैसी उल्टी बात कर रहा है। एक तो वो इसी किताब में छपवा कर मुश्किल कर रहा है, दूसरा पैसा कमाने का अलग इंतजाम कर रहा है। बगैर इजाजत हमारी कहानियां छापने पर घर जाने का नोटिस भेज रहा हूं मैं। और यूं कई लम्हे हमारे चपड़े मुख्तलिफ
मशीनों की तरह जुमले करते रहे। बातों ने बहस और बहस ने लोगों की सूरत इख्तियार कर और चंद घंटों की मुलाकात के बलबूते पर हमने एक दूसरे को निहायत अजीब किस्म के लफ्जों में अहमद, हकी और बेवकूफ कहता। आप तजबीज़ कर रही हैं। ये बिल्कुल गलत है, हिमाकत है ये। हाँ मेरी है इसमें बहन। हैं? बहन? आपने मुझे बहन क्यों कहा? मैं अमन औरतों को बहन करता हूँ। मैं तो अपनी बहन को भी बहन नहीं करता। अच्छा, तो फिर हमें सिर्फ चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो ये कैसे जाना आपने? भाई, इसलिए कि हमारे भाई हमेशा हमें जलाते चढ़ाते मारते पीटते और पकड़वाकर पिटवाते रहे हैं। तो मैं जरूर आपको बहन कहूँगा। अच्छा, तो इतना याद रखिए कि हमारे बारे में हमारे भाइयों की राय कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। तो आपको इतनी खांसी हो रही है, इसका इलाज करवा रहे हो? इलाज डॉक्टर गधे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। अरे बेकार की बातें हैं ये इलाज में। 3 साल हुए डॉक्टरों ने कहा था कि साल भर में बन जाओगे। तो बेटी ली साफ जाहिर है मैंने ना मानकर उनकी पेट को सच साबित ना होने दिया। अब तो मैं इन डॉक्टरों को बिल्कुल अहमद समझता हूँ। इससे भी मैस्करिज्म और जादू टोना करने वाले ज्यादा अकलमंद होते हैं। आपसे पहले बिल्कुल यही बात एक और बुजुर्ग फरमाया करते थे। और मेरे बड़े भाई अजीम बेग चुकाई अब 9 मन मट्टी के नीचे आराम फरमा